पर दोस्तों, मुनव्वर राना ने क्या खूब कहा है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है। दोस्तों, हाल के वर्षों में समाचार पत्र के माध्यम से या फिर टीवी या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देश में बढ़ रहे वृद्धाश्रम की संख्या, महिला आश्रम की संख्या में उत्तरोत्तर महंगाई की तरह बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, एक आंकड़े की बात करूं तो आज देश में लगभग 750 ओल्ड एज होम है, साथ ही साथ तकरीबन 550 महिला आश्रम है। दोस्तों, और ये हमें सोचने को मजबूर करती है कि विदेश में निवास कर रहे युवा की माँ या फिर बाप के दाह संस्कार नगर निगम द्वारा किया जा रहा है या पास पड़ोसियों द्वारा किया जा रहा है। किस जहां में रह रहे हैं दोस्तों, कौन सी सभ्यता का हम पालन कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति का संवाहक है हम, और ये हमें सोचने को मजबूर करती है। एक मानव होने के नाते हम में क्या मानवीय संवेदना शून्य हो गई है, और यही सब चीज के चलते आज राज को ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है दोस्तों। और आशा करता हूं कि ये आपके संवेदनाओं को जागृत करेगा और इस दिशा में आप सोचने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, मां कितना सुंदर अल्फाज है दोस्तों, जिसकी बयानगी मुनव्वर राना साहब ने अपने शेर में कहा ही है। हाल के कुछ वर्ष पहले आपने बागवां फिल्म देखी होगी, और इसके पूर्व मदर इंडिया का भी नाम सुना होगा। दोस्तों, किसी न किसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति आज हम पुनः देख रहे हैं। ये क्यों है, और ये हमको सोचने में मजबूर करती है, और हमारे जहन में गाहे बगाहे ये बात आ जाता है दोस्तों कि माँ बाप के नहीं चाहने के बावजूद आज आंगन में दीवार क्यों है। साउथ अफ्रीका में महिलाओं ने उबोजा गांव की स्थापना क्यों की है, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार क्यों बनाए गए हैं। हर एक संस्कार में महिलाओं की महती भूमिका होती है दोस्तों, और इसके बिना कोई भी हिंदू संस्कार जो है पूरी नहीं होती। केरल में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है दोस्तों, और इसके क्या परिणाम निकल रहे हैं। महिला अबला क्यों है, और मैथिली शरण गुप्त को यह कहना पड़ रहा है कि अबला तेरी यही कहानी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। क्या हमने इस संदर्भ में कभी विचार किया है दोस्तों कि लात खाकर भोजन देने वाली कौन, इस सृष्टि का सृजन करने वाली कौन, इस कुनबा को समेटने वाली कौन, और बच्चे के प्रेमिका के लिए अपना हृदय देने वाली कौन। तो निश्चित तौर पर हमारे जहन में एक नाम आता है, वो है मां, वो है मां, जिसे अलग अलग भाषा में, अलग अलग अल्फाजों में, अलग अलग प्रांतों में अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे हिंदी में मां या अम्मा, छत्तीसगढ़ी में दाई, पंजाबी में पब्बो, मराठी में आई, और दक्षिण भारत में अम्मा नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, नाम या अल्फाज या उच्चारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन
सेवा भाव वो समान रूप से पाई जाती है, चाहे कोई प्रांत हो, कोई भी समय हो या कोई भी इतिहास रहा हो। जहां तक एक तथ्यों से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मां ही है जो सत्य और विश्वास में भेद बता सकती है दोस्तों। और सत्य और विश्वास क्या है? ये मेरी मां है, ये सत्य है, ये मेरा बाप है, ये विश्वास है। तो जो सत्य का दर्शन कराने वाली है, जो हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है, उसकी ये दशा क्यों है दोस्तों? ये सोचने में मजबूर करती है। मुंशी प्रेमचंद ने मां के संदर्भ में कहा था, इसके सद्गुणों के कारण ही उन्होंने ये वाक्य कहा था कि यदि पुरुषों में महिला का गुण आ जाए, यदि पुरुषों में महिला का गुण आ जाए तो वो संत हो जाता है, और यदि महिलाओं में पुरुष का गुण हो जाए तो उल्टा हो जाती है। दोस्तों, सेवा प्रेम न्यौछावर करने वाली ये मां वास्तव में नदी की तरह पूजा जाना चाहिए। एक बार शिष्यों ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, नदी क्यों पूजी जाती है लेकिन सागर क्यों नहीं पूजा जाता? तो गुरु ने जवाब दिया, चूंकि नदी यानी मां जीवनदानी है और जहां जहां से गुजरती है वितरण का काम करती है। जहां से गुजरती है प्रेम न्यौछावर करती है, जहां से गुजरती है प्यार उड़लती है। लेकिन सागर इसके विपरीत काम करता है, वो संचय का काम करता है। तो दोस्तों, महिलाओं का हमारे विकास, व्यक्तित्व निर्माण में कितनी महती भूमिका है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते दोस्तों। बच्चे को पेट पाल कर कनस्तर की आवाज से अपनी भूख की तृषा शांत करने वाली महिला आज किस दौर से गुजर रही है? हमने मानवीय संवेदना क्या मर चुका है? केरल में महिलाओं के कारण ही आज शिक्षा दर देख लीजिए साहब, सबसे अधिक शिक्षित राज्य में केरला का नंबर आता है। और महिला का कारण ही जितने भी बिग हाउसेस हैं आज प्रगति के पथ पर हैं। बावजूद इसके आज सबसे तिरस्कृत और प्रेम के लिए तरस रही है। और यही अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली मां के संदर्भ में मुनव्वर राना को अंततः कहना पड़ता है, ए अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया। मां ने आंख खोल दी, घर उजाला हो गया। मां ने आंख खोल दी और घर में उजाला हो गया। इसके बावजूद इन्हीं सब तथ्यों के कारण से मुझे अंततः कुछ बातों में सोचने को मजबूर होना पड़ता है दोस्तों, और प्रश्न करने का जी चाहता है। ये प्रश्न शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन एक पुत्र होने के नाते आपसे विनती है कि इस पर अवश्य विचार कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य इस संबंध में अपना रिप्लाई प्रस्तुत कीजिएगा कि आज प्रेम न्यौछावर करने वाली मां प्रेम से क्यों महरूम है, ये अबला क्यों मानी जा रही है, महंगाई की तरह वृद्धाश्रम या फिर महिला आश्रम क्यों बढ़ रहे हैं। ये सब तमाम प्रश्न के उत्तर का जवाब हमको ही देना है दोस्तों।
क्योंकि हमने सृजन करने वाली, जीवन देने वाली, प्रेम बरसाने वाली के संदर्भ में उस दृष्टिकोण से नहीं सोचा है जैसा हमको सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपकी मानवीय संवेदना को जरा भी टच करे तो मुझे शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि लाइफ फिलॉसफी से जुड़े इसी प्रकार के वीडियो जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सके और मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके,